तो आस्क वसंत के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। किसने पूछा है, क्या पूछा है? ऋषिकेश ने पूछा है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? रुको चेक कर कहता हूँ। तो ये रही मेरी टूथपेस्ट, ये है सुबह वाली, ये है रात वाली। सबसे पहले मॉर्निंग वाली को चेक करते हैं कि उसमें नमक है या नहीं। ये इंग्रेडिएंट्स से तो पता नहीं चलता, डायरेक्ट टेस्ट ही कर लेते हैं। ये तो पोलो जैसा टेस्ट आता है। नहीं है, नमक नहीं है इसमें। पोलो खाते हो ना, मेंटोस खाते हो, ऐसा टेस्ट है। इसको छोड़ो, ये लाल टूथपेस्ट जो मेरी लाल कर देती है वो देखते हैं। ठीक, ये तो तीखा तीखा है। इसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। पुदीना, लौंग का तेल, लवंग का तेल, कपूर, ये मसाला। अभी ये टूथपेस्ट है या गरम मसाला है? छोड़ यार, क्या सवाल पूछता रहता है, नमक है या नहीं। कुछ ढंग का सवाल नहीं मिला तुझे क्या? तो ये सवाल शुभम मिश्रा ने पूछा है, बहुत लंबा है यार। सुपरस्टार वसंत में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। पढ़ लिया मैंने पूरा। तो अब आप लोगों को बताता हूँ कि शुभम अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक लड़की से प्यार करता था और उससे वो सेटिंग करना चाहता था। और वो सेटिंग करने के लिए शुभम ने वो लड़की का एक फ्रेंड है ना, उसको बोला कि तू जा उसको बता दे कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरी सेटिंग करवा दे। और बाद में पता चला कि वो दोस्त ने ही वो लड़की के साथ सेटिंग कर लिया और दोनों रिलेशन में जुड़ गए। फिर शुभम ने वो लड़के के साथ झगड़ा किया और यही चक्कर में शुभम का 1 साल ड्रॉप हो गया। और अभी शुभम को वो दोनों को प्रूव करना है कि वो बेस्ट है। तो ये क्वेश्चन था। और अब आंसर देने से पहले मैं 3 सवाल शुभम आपसे पूछना चाहूँगा। पूछूं? हाँ, पूछ ही लेता हूँ ना। तो पहला सवाल है तुमसे कि क्या वो लड़की आखिरी थी तुम्हारी कॉलेज में या तुम्हारी सिटी में कि जो तुमको पसंद है, या तुमको बाकी अलावा अभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आने वाली? ऐसा कुछ है सिस्टम? तो बताओ मुझे। दूसरा सवाल, अब तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है कि वो दोनों को प्रूव करना है कि तू बेस्ट है। सिर्फ वो दोनों को ही प्रूव कर रहा है। हाँ, बता मुझे। और तीसरा सवाल कि ये सब करके तुझे क्या मिला? 1 साल का ड्रॉप मिला ना, उसके अलावा क्या मिला तुझे? बता। जवाब है तेरे पास? अबे बाढ़ में जाए वो दोनों को जो करना है वो करे। तुझे क्या है? जो लड़की तुझे पसंद नहीं करती, तुझे रिस्पेक्ट नहीं देती, उसके पीछे जाके क्यों अपनी इज्जत का फालूदा करता है तू? हाँ, तुझे तेरी इज्जत की नहीं पड़ी? और अभी 19 साल का हो गया तू, तो ये चक्कर है ना, थोड़ा कम कर दे या छोड़ दे पूरा। ओके, फोकस कर अपनी स्टडी पे, अपना करियर पे क्या करना है तुझे। तो सबसे पहले अपना इंजीनियरिंग ख़त्म कर, उसके बाद में डिसाइड कर कि तुझे तेरी लाइफ में क्या करना है। राइट, अभी लाइफ स्टार्ट हो रही है सिर्फ, तो फोकस वहाँ पे कर, नहीं कि दोनों को प्रूव करना है, दोनों को प्रूव करना है। अबे घंटा प्रूव करके क्या उखाड़ देगा तू? अगला सवाल पृथ्वी ने पूछा है, मुझे फिल्म मेकर बनना है पर मेरे पास पैसा नहीं है फिल्म स्कूल ज्वाइन करने के लिए। मैं कैसे अपना कैरियर स्टार्ट करूं? सर प्लीज़ हेल्प। ओ बाप रे, आपको फिल्म मेकर बनना है, पैसा नहीं है आपके पास, तो अब आप क्या करो वो मुझे पूछ रहे हो। एक बात पूछो आपसे कि ऐसा किसने बोला है कि सिर्फ फिल्म स्कूल ज्वाइन करोगे तो ही आप एक फिल्म मेकर बन सकते हो, वरना नहीं बनोगे? ऐसा कहीं पे लिखा है या ऐसा किसी ने स्टेटमेंट दिया है? हाँ, बता मुझे। और ये सवाल नहीं है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्सक्यूज़ है। अगर उतना तुम पैशनेट होते ना फिल्म मेकर के लिए, तो बहुत ज़्यादा फ्री रिसोर्स है नेट पे, इंटरनेट पे, जिसमें थ्योरी भी है, वीडियो के ट्यूटोरियल्स भी हैं, जो फिल्म मेकिंग के कोर्स मतलब तुमको फ्री में ऐसे सिखाते हैं। तो वो तुम करके देख करके वो तुम अपना वो करते ही रहते हैं, नहीं कि ऐसे सवाल पूछते ये करना है, पैसा नहीं है, क्या करो? सपना है ना तुम्हारा फिल्म मेकर बनने का, तो अपने सपने के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? तो ढूंढो, जो भी जितना भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन अपने फिल्म मेकिंग के रिलेटेड है ना, वो सब ढूंढो, उसको गैदर करो और अप्लाई करो लाइफ में। और फिल्म मेकिंग में रियल नॉलेज प्रैक्टिकल से आता है। जितने भी अभी बड़े डायरेक्टर्स हैं ना, वो सब डायरेक्टर्स लोग ने AD किया है, असिस्टेंट डायरेक्शन। तो वो करना, ओके, तब भी नॉलेज आएगा, तभी वो प्रैक्टिकल चीज़ आएगी कि कैसे डायरेक्शन होता है, क्या क्या होता है साइड पे, सब चीज़। तो बैठे बैठे ऐसे सवाल मत पूछा कर। जो चीज़ है, अगर तेरी पैशन है तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, सिंपल है। ये मेरी तरफ से एडवाइस तुझे। अगला सवाल मोहित ने पूछा है, वसंत भैया मैं FB और YouTube के यूज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जब भी पढ़ने बैठता हूँ FB ओपन कर लेता हूँ, फिर डिस्टर्ब। सो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें एक साथ
काफ़ी देर तक स्टडी कर सकूं। सॉल्यूशन चाहिए तो मैं देता हूँ, पर बहुत डेंजर है, पर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा आपको। करोगे तो सुन लो, एक डब्बा लाओ स्टील का, इतना छोटा सा या प्लास्टिक का, जिसमें वो छोटा सा ताला लग सके ना, ऐसा कोई भी डब्बा चलेगा, मतलब उस पर वो ताला लगना चाहिए। अब क्या करना है, जब पढ़ने बैठोगे ना तब वो डब्बे के अंदर अपना मोबाइल साइलेंट करके डाल दो, ओके, और ताला लगा दो, और चाबी अपनी मॉम को या अपनी बहन को, भाई को, जो भी आपके घर में है उनको दे दो। जब तक आप अपनी पढ़ाई फिनिश नहीं कर लेते तब तक। बाद में जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तब चाबी लेके आओ, खोल दो, जो भी फेसबुक यूज़ करना है, यूट्यूब करना है, जो करना है वो करो। सिंपल सॉल्यूशन है। हाँ, वो डब्बे में रहेगा, ताला मारा हुआ रहेगा, कैसे निकाल पाओगे? इच्छा तो बहुत होगी, कैसे? कुछ नहीं, झक मार के पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये सॉल्यूशन अच्छा है ना। नेक्स्ट सवाल अदिति ने पूछा है, हाय सर, योर वीडियोज़ आर ग्रेट, थैंक यू। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने बनाए हुए स्टडी टाइम टेबल को फॉलो कैसे करूँ? 1-2 दिन के बाद आई गेट बोर्ड, पढ़ने का मन नहीं करता। आई रियली होप दैट यू आंसर दिस, थैंक्स सर। तो आदित्य, आपने यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है कि 1-2 दिन तक आप फॉलो करते हो और उसके बाद में आप बोर फील करते हो, सही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 1-2 दिन तक तो तुम बोर नहीं होती। यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं कि पहले दिन से ही बोर हो जाते हैं, तो उससे तो बेटर हो ना तुम कि 2-3 दिन तक तो तुम्हारा वो बोरिंग लेवल नहीं आता। तो अब तुम क्या करो, हर 2-3 दिन के बाद में एक नया टाइम टेबल बनाओ। हाँ, नया टाइम टेबल आपने बनाया, 2 दिन तक, 3 दिन तक आपने फॉलो किया, उसके बाद में आपको बोरिंग फील हुआ, एक और नया बनाओ, कुछ अलग स्टाइल से, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, फिर बोर फील होने लगे, उसके बाद में और एक नया बनाओ। ऐसा कंटिन्यूस करो जब तक आप बोर फील नहीं करते तब तक। और इसमें क्या होगा पता है, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन, वो आपका एवरेज बढ़ता जाएगा। और एक दिन है ना ऐसा आपको कंटाला आएगा कि नहीं यार, अभी कितना टाइम टेबल बनाओ, और अपने आप फोकस करोगे आपकी स्टडी में। तो अभी प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, अच्छा आइडिया है ना। नेक्स्ट सवाल शुभम मिश्रा किंग ने पूछा है, हे वसंत, योर वीडियोज आर टू गुड, थैंक यू। माई क्वेश्चन इज, व्हेन आई एम विथ माई सिस्टर आई फील फुल कॉन्फिडेंट to do anything, but now she is not with me, it's very rare to talk to her, now I feel no confident more, please give me any idea how to get confident like that again। शुभम, तुम्हारे नाम में किंग लिखा है पर तुम किंग जैसी बात नहीं कर रहे हो, ये मुझे सुनकर थोड़ा बुरा लगा। तो अभी आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, बंधन पिक्चर देखिए सलमान खान की, देखिए, एक भाई वो बहुत अपनी बहन से प्यार करता है, वो बाद में वो जीजा जी के घर पे भी रहने लगता है और पूरी सेवा करता रहता है, बहन के साथ रहता है। हाँ, तो अभी तुमको वैसा भाई बनना है, ओके। तुम्हारे जीजा जी के घर पे जाके शिफ्ट हो जाओ, बहन के साथ पूरा दिन रहोगे। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। और दूसरा रास्ता ये है कि अपने दम पर लाइफ जियो, किंग जैसा लाइफ जियो, ओके। अभी तुम्हारी बहन गई है 6 महीना, 1 साल, उसके बाद में तुमको वो आदत पड़ ही जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि वो क्या है, जब तक वो थी तब तक तुम्हारा मोस्टली काम वो देखती रहती थी, इसलिए तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील बोलते हो, ओके। ये कॉन्फिडेंट नहीं है, वो तुम्हारा काम निपटा देती थी इसलिए। अभी वो नहीं है, इसलिए तुमको खुद करना पड़ता है ना, इसलिए तुमको लगता है ना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। यही है रीज़न, मेन यही रीज़न है। तो अब ये सब बातें बंद करो। कॉन्फिडेंस है ना, वो किसी बंदे के साथ जुड़ा नहीं हुआ रहता, वो आपके अंदर रहता है, सिर्फ उसको आपको कैसे बाहर निकालना है ना, वही है। तो 2 रास्ते दिए, किसी एक को पकड़ लो और उसके अंदर आगे बढ़ो। नेक्स्ट बिट्टू ने पूछा है, वेरी गुड वसंत, आई डिड नॉट, I have many questions. First time I see you in YouTube, you give answer to many questions, and I got my answer. I got my answer. ये बिट्टू भाई से कुछ सीखो सब लोग। किसी दूसरे को मैं आंसर देता हूँ तो उसमें वो अपनी लाइफ को जोड़ कर देखते हैं और खुद ही आंसर ले लेते हैं, तो मेरे को इजी पड़ता है ना। वरना सेम क्वेश्चन सब पूछा करते हैं सेम स्टाइल से, तो बाद में मैं कितने आंसर वो सेम दूँ। तो शुक्रिया, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ओके, और सबके साथ शेयर भी करना। अगला सवाल जयेश ने पूछा है, यार मेरी अभी समर हॉलीडेज चालू है, मैं घर बैठे बोर हो जाता हूँ, दोपहर को खेलने आने के बाद आपके वीडियोस देखता हूँ, बाद में इतना बोर हो जाता हूँ टीवी और कंप्यूटर और फ़ोन यूज़ करते करते, मुझे कुछ बताओ जिससे मेरा दिमाग ना पके। और एक लास्ट सवाल, आपको इतना टाइम कहाँ से मिलता है? वैकेशन है तो दोस्तों के साथ खेलो ना, अपने बाहर जाओ, पिक्चरें देखो, कहीं पे घूमने जाओ, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी कर सकते हो ना, जैसे आपको कोई लिखने का शौक़ हो या आपको कुछ ड्राइंग का या कोई भी आपकी हॉबी हो, उसके अंदर टाइम दो, तो उसमें भी वो टाइम जाएगा आपका, स्पेंड होएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मेन आपका इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करता है, आपको किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो चीज़ में टाइम स्पेंड करो,
ओके और तुमको भी 24 घंटा मिलता है, मुझे भी 24 घंटा मिलता है, इसलिए मेरे को कोई अलग से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मैं अपने 24 घंटे को अच्छी तरीके से यूज़ करता हूँ। तो सेम आप भी सेम चीज़ करो जैसा मैं करता हूँ, तो बाद में आप ना बोर फील नहीं होगे। अगला सवाल ऋषु ने पूछा है, भाई ट्रू लव भुलाने के लिए ज़रूर बताना। बहुत सिंपल आंसर है इसका, अगर वो आपका ट्रू लव है ना तो आप उसे कभी भी भूल नहीं पाओगे, और अगर वो आपका ट्रू लव नहीं है ना तो ऐसा सवाल आपके दिल में या आपके दिमाग में आएगा नहीं कभी भी। समझ गए? अगर नहीं समझे ना तो मैंने जो भी बोला ना उसको रिपीट करके एक बार सुन लेना, समझ जाओगे। नेक्स्ट सवाल सुबह ज्योति ने पूछा है, नाम अच्छा है। दादा, आई एम अ कॉलेज ग्रेजुएट, आई लव अ गर्ल फॉर ऑलमोस्ट 4 years. 6 months ago I proposed her and she rejected me. She is very honest human being, so I love her. She told me we can only be friends. Now she is married. Her friendship is very important for me. My problem is my feelings for her is distracting my focus from my goal. What to do? क्या करो आप पता है? उसको छोड़ दो। जो भी रिलेशन है ना आपका उसके साथ छोड़ दो। आप उसके दोस्त हो तो भी छोड़ दो, आप उसके लवर हो या कुछ भी हो, कुछ भी आपने आपका रिलेशन का नाम दिया है, छोड़ दो उसको। यही है। क्यों? 4 साल से आप उसको लव का नाम दे रहे हो, पर वो लव नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। उसने आपसे लव नहीं किया, सिर्फ आपने ही वो एक लव का नाम दे दिया है। और अब उसकी शादी हो गई है तो उसको शांति से रहने दो ना। और यहाँ पे आप 2 बातें कर रहे हो कि एक साइड पे ऐसा लिख रहे हो हर फ्रेंडशिप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, ओके, और दूसरी साइड आपके गोल में आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या करे भाई, 2 में से एक चीज़ ही कर सकता है तू। इतनी फ्रेंडशिप प्यारी है ना तो जा उसकी फ्रेंडशिप निभा, सब भूल जा अपना गोल वोल, सब बढ़ में गया, सब जा उसकी फ्रेंडशिप निभा। हाँ, और अगर तुझे तेरे गोल पे फोकस करना है तो उसको तेरे को भूल जाना पड़ेगा, साइड में हटा उसको। बहुत आएगी ऐसी फ्रेंडशिप वाली, अपने गोल पे ध्यान दे तो तेरी लाइफ सुधरेगी। अगला सवाल सर, हाउ टू फॉरगिव आवरसेल्फ एंड हाउ टू वंडर पास्ट इजीली, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम गिल्ट। माफ़ करना है अपने आप को। गिल्ट में हो आप, अभी आप किस सेंस में बोल रहे हो ना वो रीज़न तो मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं आंसर देता हूँ कि आप अपने आप को कैसे माफ़ कर सकते हो। आईने के सामने जाओ, अपने आप से बात करो, हे हाँ तेरे साथ बात कर रहा हूँ, मैंने तुझे माफ़ किया, ओके, दूसरी बार ध्यान रखना। और कुछ मीठा खिला दो या कुछ भी गिफ्ट दे दो, माफ़ी हो गई, फेस टू फेस तो माफ़ी मांग ली, क्या ख़त्म अब बात। अगला सवाल सारांश ने पूछा है, भाई इसका आंसर पक्का देना प्लीज़। ज़िंदगी से किसी को बाहर निकालना हो तो क्या करें, मतलब किसी को भुलाना है हमेशा के लिए तो कैसे करें। तो तुम्हें किसी को भुलाना है, आइडिया देता हूँ। एक काम कर, एक स्टैम्प पेपर लेके आ, 100 रुपये का, 50 रुपये का, जितना भी अफोर्ड कर सकते हो। वहाँ पे जिस आदमी को भुलाना है, जिस औरत को भुलाना है, उसकी फ़ोटो चिपका और वहाँ पे स्टेटमेंट लिख, मैं ये बंदे को ये तारीख से ये टाइम से भूल रहा हूँ ऑफिशियली। तो ध्यान देना, अब मैं दूसरी बार याद नहीं करूँगा इसको, नीचे साइन कर, ओके, हो गया ऑफिशियली, वो रूल के मुताबिक, गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक तू उसको भूल गया है। ओके, अच्छा आइडिया है? नहीं अच्छा है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। क्या करना है पता है, एक सस्ता वाला आइडिया दिखाता हूँ। उसकी फ़ोटो ले, जिसको भुलाना है उसकी फ़ोटो ले, नहीं है तो प्रिंट आउट करवा ले, मिल तो जाएगी फ़ोटो कहीं से भी। और वो फ़ोटो अपने हाथ में ले और उससे बात कर कि अब बहुत हो गया है, अब निकल मेरी लाइफ से, अब तेरा टाटा बाय बाय बोलने का समय यहाँ आ गया है। और उसको फाड़ दे, फेंक दे और संडास में जाके उसको फ्लश कर दे, भूल जाएगा। अगला सवाल शिवा ने पूछा है, वसंत सर नमस्ते, मेरे सवाल ये है कि मुझे ज़्यादातर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और मुझे मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि कंप्यूटर लाइन में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो सर मैं ऐसी चीज़ दूसरी क्या करूँ कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट लग जाए। नमस्ते शिवा, पहले आपने बोला कि आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, अभी पेरेंट्स ने ना बोला कि उसके अंदर पैसे कम मिलेंगे, इसलिए आप अभी कुछ दूसरे की तलाश में हो और इसलिए आपने मुझे सवाल पूछा कि आप दूसरा और क्या करें। ओके, पर मैं एक बात बोलूँ आपको, ये सवाल है ना मुझसे मत पूछो, ये सवाल आपके माँ बाप से ही पूछो, क्योंकि उन्होंने ना बोला कि कंप्यूटर में ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अभी उनको ही पूछो कि दूसरा कौन सा फील्ड है जिसमें आपको पैसे मिलेंगे, वही बताएंगे आपको, नहीं कि मैं। और अगर मेरी राय मानते हो ना तो मैं आपको इतना ही सजेशन दूंगा कि कंप्यूटर फील्ड में ही तू रह और उसके अंदर ही तू तेरा जलवा दिखा और अपने माँ बाप को प्रूव करके दिखा कि नहीं ये चीज़ में, ये फील्ड में पैसे है, बहुत है। और तू मुझे ये बता कि अभी कोई मुझे एक फील्ड ऐसा बता कि जिसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा है, बता। नहीं होगा, सब में अभी सब जगह पे कंप्यूटर आ गए। तो अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, जो तेरे माँ बाप बोलते हैं वो करता रहे पूरी लाइफ, या तो तेरे माँ बाप को तू प्रूव करके दिखा, समझे। अगला सवाल राखी ने पूछा है, मेरे क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना एक फ्लैट लिया था जिसमें इस वक्त काफ़ी लॉस हो रहा है।
मैं उसकी ईएमआई पे नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, सब मुझे ही ब्लेम करते हैं कि मैंने गलत किया ये फ्लैट लेकर। सर व्हाट कैन आई डू, आई एम रियली अपसेट। अपसेट होने से कुछ भी नहीं होगा। और आप जो ऐसा बोल रहे हो ना कि आपको अभी लॉस हो रहा है, वो लॉस नहीं है, वो लॉस नहीं है। और जो लोग आपको अभी बोल रहे हैं ना कि आपने ये गलत डिसीजन लिया, ये गलत किया, जब आप अपनी पूरी ईएमआई कर दोगे ना, उसके बाद में आपका घर वो हो जाएगा ना, वही लोग बोलेंगे अरे नहीं बहुत ज़बरदस्त रिस्क लिया, लड़की में दम है, ये सब वो सब। मतलब देखो लोगों का तो है ना, वो बोलते ही रहेंगे, अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो ही बोलेंगे। ओके, तो उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो। वो मैं हर बार सब वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। और जब घर लिया था तब आपने तो सोचा हुआ होगा ना कि इतनी ईएमआई मुझे पड़ेगी, इतना खर्चा मेरा यहाँ से, इतनी मेरी इनकम है, इतना खर्चा है, तो वो तो कैलकुलेशन लगाया होगा ना। ऐसे ही हवा में तो आपने घर नहीं ले लिया ना। तो थोड़ा खर्चा कम करो और वो ईएमआई पे ज़्यादा ध्यान दो। टेंशन लेने से, अपसेट होने से ईएमआई का पैसा नहीं बढ़ जाएगा। नौकरी ढूंढो, नौकरी करो, पैसे कमाओ और ईएमआई भरो। ओके, सबसे पहले वो चीज़ को फिनिश करो, यही सिंपल सॉल्यूशन है। अगला सवाल मारिया ने पूछा है, मेरा मूड बहुत ऑफ रहता है, क्या करूँ? मेरे वीडियोस देखो ना, और मैंने तो एक स्पेशल वीडियो भी बनाया कि मूड चेंज कैसे करें। देखो ये वाला है, यहाँ पे क्लिक करो, इसको देखो। और आज का लास्ट सवाल है, रिया तिवारी ने पूछा है, हाउ टू कंट्रोल ओवर ईट। आई एम फूडी गर्ल। मैंने बहुत सारी टिप्स भी देखी है बट इम्प्लीमेंट करने में अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रेस में तो और ज़्यादा खा लेती हूँ। अभी तुमको बहुत भूख लगती है, बहुत खाने का मन होता है, आपने बहुत टिप्स भी पढ़ी है, सब चीज़ की है, पर कुछ काम नहीं आ रहा। अभी मैं आपको एक सिंपल सी टिप्स देता हूँ। हर एक इंसान के पेट के अंदर एक थैली रहती है, जो भी हम खाते हैं वो वहाँ पे जमा होता है, ऐसा सब बोलते हैं। तो आपने एक चीज़ खाई, उसके थोड़े टाइम के बाद आपको वो थोड़ा पच जाएगा, उसके बाद में और भूख लगेगी, फिर कुछ खाओगे, फिर कुछ खाओगे, इतने थोड़े थोड़े टाइम में हम खाने लगोगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा पानी पीना है। अगर आपकी कैपेसिटी 1 ग्लास की है ना, तो 1 से है ना 3-4 ग्लास पियो। नहीं पीने का मन है ना तो भी पियो। और पानी अगर ऐसा ही अच्छा नहीं लग रहा ना, तो उसमें ऑरेंज का फ्लेवर या कुछ भी ग्लूकोज डाल के उसको पीते रहो। जितना पानी ज़्यादा पियोगे ना, उतना वो पेट है ना भर जाएगा, राइट। फिर बाद में आपको भूख लगेगी नहीं, उतना पेट है ना वो भारी भारी हो जाएगा। और ज़्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्किन फेयर रहती है, क्लीन रहती है, वो फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आया? तो ये बेस्ट एडवाइस है, ट्राई करना। जब भी भूख लगे पानी पीना है, पानी पीते रहना है, पानी पीते रहना है, बेस्ट। तो यहाँ पे एपिसोड फिनिश। आप भी पूछ सकते हो #AskVasant। उसके बाद में आपका सवाल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी पूछो, जवाब मिलेगा। तो कोई दिक्कत है तो आप भी पूछ लेना, क्या पता आपको भी जवाब मिल जाएगा। टाटा।